अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, सन्मुख बैठे हो तो तुम्हें पूरी पहचान है। 27 जुलाई 1965 की वाणी का दूसरा पेज। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। वो तो निराकार है और क्रिएटर है। क्रिएटर और क्रिएशन, ये संबंध साकार में होता है या निराकार में होता है? क्रिएटर जरूर कुछ क्रिएट करता है और क्रिएशन कहा ही जाता है रचना को। जो रची जाती है वो रचना कही जाती है। तो अगर निराकार का ये अर्थ लगा दिया जाए कि वो ज्योति बिंदु है, तो ज्योति बिंदु आत्मा सारी अनादि और अविनाशी है। आत्माएं कभी रची नहीं जाती और जो ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है वो भी रचा नहीं जाता, वो भी अनादि है। तो जब दोनों ही अनादि है तो रचने का सवाल ही नहीं और रचयिता का भी सवाल नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वो निराकारी ज्योति बिंदु कोई साकार में आकर के निराकारी स्टेज धारण करता है और क्रिएशन करता है। नहीं तो क्रिएशन कैसे करेंगे? प्रजापिता को भी क्रिएटर कहते हैं। क्यों? भी शब्द यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि वो निराकार ही प्रजापिता में आकर के क्रिएटर बनता है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है। द्वारा माना मीडिया, ब्रह्मा मीडिया बनता है मनुष्य सृष्टि पैदा करने की। लेकिन पैदा करने वाला कौन? ब्रह्मा या प्रजापिता? प्रजापिता को क्रिएटर कहेंगे। बाप ही क्रिएटर होता है, इसलिए प्रजापिता अर्थात मनुष्य का पिता कहा जाता है। तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है। ब्रह्मा द्वारा हम जानते हैं, ब्रह्मा द्वारा बाप के बने हैं, शिव बाबा के पोत्रे और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये भी जानते हो जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश हो। तुम चाहते हो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं और विजय माला में नजदीक पिरोए जाएं। पाप कर्म भस्म हो और रुद्रमाला में नजदीक न पिरोए जाए। नजदीक कहाँ पिरोए जाए? विजय माला। क्यों? रुद्रमाला तो बाप की माला है, डायरेक्ट शिव बाप की माला है। फिर विजय माला में पिरोए जाने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि विजय माला है प्रवृत्ति मार्ग की पक्की माला, फाइनल माला, जहाँ से नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो याद करना पड़े। फिर ये भी जानते हो कर्म योगी है। कर्म तो करना ही है, कर्म धारा बगैर कोई रह न सके। घर बार भी संभालना है, उनको संभालते हुए पवित्र रहना है कमल फूल के समान। ये मिसाल कोई कमल फूल का सन्यासियों से नहीं लगता है, क्योंकि कमल का फूल बहुत बाल बच्चड़े वाला होता है, बड़े परिवार वाला होता है। सन्यासी तो अकेले होते हैं, वो किसी को कह भी नहीं सकते कि घर गृहस्थ में रह करके पवित्र बनो।
क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो खुद भी घर गृहस्थ में रह करके पवित्र नहीं बन पाते, उनको चैप लगता है, तो दूसरों से कैसे कहेंगे? तो जो जैसा होता है वो वैसा ही बनाता है। सन्यासी होगा तो सन्यासी बनाएगा, गृहस्थी होगा तो गृहस्थी बनाएगा, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहने की प्रवृत्ति वाला होगा तो दूसरों को भी पवित्र प्रवृत्ति वाला बनाएगा। सन्यासी तो कह नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। अगर कहें ब्रह्म को याद करो तो वो भी हो न सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़ेंगे? तुम ही घर गृहस्थ में नहीं रह सकते हो तो दूसरों को कैसे कह सकते हो? तो वो सन्यासी राजयोग की शिक्षा दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस राजयोग में ऐसा राज भरा हुआ है कि जो गृहस्थी है वो ही गृहस्थियों को राजयोग सिखा सकता है। ये किसकी तरफ इशारा किया है? उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरफ इशारा किया, जो घर गृहस्थ छोड़ करके सन्यासी बनकर रहे पड़े हैं। उनको पता ही नहीं कि साथ में रह करके कैसे विकारों पर विजय पाई जाती है। तो अभी बाप कहते हैं कि सन्यासी राजयोग की शिक्षा नहीं दे सकते। अभी तुम सन्यासियों अथवा सभी धर्मों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को अपने अपने समय पर आना है। देवी देवता धर्म भी अपने समय पर आने वाला है। कलयुग से फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कोई धर्म वाले हो, वो कोई भी मनुष्य को देवता बना ही नहीं सकते। उन सब धर्म वालों को मुक्ति धाम में जाना ही है। स्वर्ग और नरक इकट्ठा तो रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पावेंगे तो जीवन बंध वाले रहने ही नहीं चाहिए। माना सनातन धर्म के अलावा और जो भी धर्म वाले हैं वो सब जीवन बंध में लाने वाले हैं। बंधन दुख को कहा जाता है। दुख का बंधन बांधने वाले हैं, क्योंकि वो सब धर्मों की स्थापना मनुष्य गुरुओं के द्वारा होती है। तुम जानते हो इस समय संगम है और तुम कल्प के संगम पर हो। तुम ही बाप से मिलते हो और दूसरा कोई बाप के साथ मिल न सके। क्यों? जो जैसे संस्कारों वाला होगा वो वैसे ही संस्कारों वाले के साथ मेल खाएगा। तुम 84 जन्म लेने वाले हो तो 84 जन्म लेने वाले बाप के साथ तुम्हारा मेल होता है। तुम निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा के स्वरूप में टिकने वाले हो तो तुम ही निराकारी स्टेज में टिक सकते हो बाप के साथ, और सबको तो देवान आएगा। बाप से स्वर्ग के लिए फिर से तुम अपना वर्षा पाए रहे हो। हम जीते जी मर करके बाप के बनते। वो तो कहते हैं मर गए तो स्वर्ग पधारे, मर जाने के बाद स्वर्ग की कल्पना करते हैं। तुमको बाप सिखाते हैं कि तुमको मर करके, शरीर से मर करके स्वर्ग में नहीं जाना है। कैसे जाना है? इसी जीवन में रहते हुए देह भान से मर करके ऐसी स्टेज ज्ञान की पराकाष्ठा बनानी है
कि यहाँ इस जीवन में रहते हुए ही स्वर्ग का अनुभव करने लगे। इसमें अपने मन को मोल्ड करना पड़ता है। ज्ञान के आधार पर मन को सेट करना पड़ता है, तो तुम जीते जी मर कर के बाप के बनते हो। जो बाप के प्रति एडाप्ट होते हैं उनको दोनों जहानों का मालूम पड़ जाता है। पुरानी दुनिया क्या है और जो नई आने वाली दुनिया क्या है, दोनों का पता पड़ जाता है। पता पड़ता है कि हम फलाने के थे और अब हम फलाने के बने। अपने मित्र संबंधियों आदि सबको जानते हैं, दोनों तरफ का मालूम पड़ता है। लौकिक संबंधों का भी पता पड़ता है और अलौकिक संबंधियों का भी पता पड़ता है। पहले फलाने गावड़े में था, राजा नहीं था। तुम बच्चे भी जानते हो ये पतित दुनिया है, इनसे हमने लंगर उठा लिया। लंगर क्या होता है? जो नाव होती है या जो जहाज होता है, उसका जो भारी हिस्सा है जब नाव को ठहराया जाता है तो नीचे डाल दिया जाता है, तो नाव वहीं ठहर जाती है। तो ये हमारा बुद्धि का लंगर है, ये शरीर रूपी नवैया है। ये शरीर रूपी नवैया को थामने के लिए हमारा बुद्धि रूपी लंगर एक जगह सेट हो जाता है। अभी तो इस दुनिया से हमने अपना लंगर उठा लिया है। अभी हम जा रहे हैं पावन दुनिया में, तो शांति धाम सुख धाम को याद कर रहे हैं। तुम जानते हो दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया से हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं।